तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुसलसल यानी महीने में कम से कम 4-5 कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि जितने मुस्लिम तंजीमें जो चीफ मिनिस्टर की वाहवाही कर रहे हैं आज के दौर में, तमाम लोग इस विसादात पे खामोश, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वीडियोस बनाते थे लोग। चाहे वो मोहम्मद अली शब्बीर रहने दीजिए, चाहे वो फ़हीम कुरैशी रहने दीजिए, चाहे जो 5 कारपोरेशन के चेयरमैन है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, रेवंत रेड्डी खामोश है, आपके मौजूदा अब हमारे नए सदर बने कांग्रेस के, वो बेचारे भी खामोश है। तो आखिर ये बोलना कौन इसके ऊपर? रेवंत रेड्डी को लाइन पे लाना कौन? बताइए। क्या 4 साल तक हम ऐसे ही फिसादात बर्दाश्त करते हुए रहना है? बोलिए, क्या रेवंत रेड्डी सोने की थाली में रखते हुए बीजेपी को तेलंगाना देना चाह रहे हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं अमजदुल्ला खान आज आपके दरमियान में आने की अहम वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से तेलंगाना सरकार आई है, तो तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुसलसल यानी महीने में कम से कम 4-5 कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और जैसा कि इंग्लिश में कहावत है कि रोम वाज बर्निंग, डी नीरो वाज प्लेइंग द म्यूज़िक, यानी रोम जल रहा था और डी नीरो अपने नाच गाने में मसरूफ़ था। उसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर जो है मौन व्रत करे हुए हैं, यानी गांधी जी के बंदर बने हुए हैं। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी फिसादात होते हैं, वो जो है अगर कोई दलित की लड़की के साथ होता या दलित के साथ हुआ तो इमीडिएटली बयान देते हैं, मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। उनकी ही रियासत में जहां पर उनका ही चीफ मिनिस्टर है, लामुतना ही सिलसिला, यानी आज जो है 23 कम्युनल अटैक्स हो गए अभी तक। सरकार आए 9 महीने हो रहा, 9 महीने के अंदर 23 कम्युनल अटैक्स। पिछले 1 महीने में 7 कम्युनल अटैक्स हुए, मुसलमानों के हमला। कुछ ही दिन पहले आपको मालूम होगा कि जैनूर जो कोमरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में जैनूर में तक जो एक मनसूबाबंद तरीके से फिसाद हुआ, एक प्री प्लान तरीके से एक ज़ईफ़ खातून को एक लड़के ने रेप किया, इल्ज़ाम रेप करने की कोशिश किया, रेप भी नहीं किया, रेप करने की कोशिश किया बोलकर सारे क़बायली लोगों को जमा करके बीजेपी आरएसएस वालों ने मनसूबाबंद तरीके से जैनूर में फिसाद किया, जिसमें तकरीबन 140 दुकानें जलाई गई, 4 मसाजिद को हमला किया गया, भारी नुकसान किया गया और कई मुसलमानों के घरों को जो है टारगेटेड करके उनको तोड़ा गया, जलाया गया। अभी तक भी जैनूर में जो है सेक्शन 144 है, इंटरनेट की सुविधा जो है कभी आ रही कभी नहीं आ रही। और आपको जान के हैरत होगी कि जब से जैनूर का फिसाद हुआ, अतराफ़ के पूरे इलाके, आसिफाबाद और आदिलाबाद के जितने इलाके हैं, सारे इलाक़ों में हिंदू तंजीमों को हर चीज़ की खुली छूट, यानी क़बायली लोग बीजेपी के वर्करों, बीजेपी के पार्टी के साथ जो है बंद मना रही, रैलियाँ निकाल रही, धरने दे रही। उनके मजहबी, जैसा गणेश त्यौहार गुज़रा, अब दुर्गा पूजा आई, तो ये जो है ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन कोई मुस्लिम तंजीम वहाँ पर अंदर जाके जैनूर में ना कोई रिलीफ दे सकती, ना कोई बांट सकते, ना कोई मस्जिद का महीना कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सब पे पाबंदी है आने जाने के ऊपर। तो ये सिलसिला चल रहा है। ये जैनूर जो है आसिफाबाद कोमरा भीम डिस्ट्रिक्ट में है। इतना बड़ा फिसाद होने के बावजूद आज की तारीख तक वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल रात में, जैसा जैनूर है, कागज़ नगर एक टाउन है कोमरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कल रात में ये दुर्गा पूजा के वक़्त पे कोई मुस्लिम लड़के रास्ते से आ रहे थे, तो शरपसंद अनासिर जिनका ताल्लुक़ आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी से है, कुछ मुस्लिम लड़कों पे हमला किए। हमला करने के बाद में जैसा ही इत्तला मिली कि कुछ बच्चों पे हमला किए, तो कुछ लोग जमा हुए। जमा होने के बाद में अचानक से ये जो हमलावर की तादाद बढ़ते हुए एक फैयाज़ जूस सेंटर है जो ईएसआई हॉस्पिटल कागज़ नगर में है,
पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, तकरीबन 3 या 4 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है कि ये लोग पूरा सामान उसमें अंदर 36,000 रुपीस गल्ला था, पूरा सामान निकाल के फेंक दिए, पूरा तोड़ फोड़ कर दिए, जिसमें जो मालिक के जूस सेंटर है फैयाज़ को ज़ख्मी किए, रियाज को ज़ख्मी किए और एक लड़का इरशाद को ज़ख्मी किए। वाक़या पेश आए 24 घंटे हो गया। अफसोस की बात यह है कि ये वही सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वही आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो 140 दुकानात के जलने पर, 40 मकानात को नुकसान पहुंचाने पर, 4 मसाजिद को नुकसान पहुंचाने पर और कई गाड़ियों को जला दिए जिसका TR नंबर भी था, खामोश तमाशाई रही। वही पुलिस जो है कागज़ नगर में भी खामोश तमाशाई रही। एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। तो बड़े अफसोस की बात है कि कल जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर एक FIR तो ज़रूर दिया गया, 246 और 224 सेक्शंस लगाए गए, 189 ऑफ 2, 191 ऑफ 2, 118 ऑफ 1, 324 ऑफ 4, 109, 310 ऑफ 2 रेड विथ 190। ये तमाम सेक्शन में कहीं भी जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन नहीं लगाया गया है। कम्यूनल हेट्रेडनेस का इसमें सेक्शन नहीं लगाया गया है, जो उमन हिंदू मुसलमान फिसादात में कम्यूनल हेट्रेडनेस का सेक्शन लगाया जाता है ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंचाने का। बड़े अफसोस के साथ कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी धीरे धीरे जो है अपने असली रूप बता रहे उन्होंने कि हम पहले ये समझ रहे थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है 10 साल 9 साल तक KCR CM थे, हो सकता कि KCR के मैंडेट कुछ पुलिस ऑफिसर्स होंगे इनकी नहीं सुन रहे होंगे, इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट टाइम पे नहीं दे रहे होंगे। फिर हम ये सोच रहे थे कि भाई BJP 8 सीट जीत ली तेलंगाना में, ऐसे वाक़यात पेश आ रही। लेकिन धीरे धीरे हमको ये समझने आ रहा है कि अगर फ़र्ज़ करिए इनका जहन साफ़ होता रेवंत रेड्डी का, और अगर इन्हों चाहते तो जब कम्युनल राइट्स हुए, चाहे वो बोधन में मुस्लिम लड़की बच्ची का रेप होना, अक्यूज़ड एक नॉन मुस्लिम सिटिंग काउंसलर है, चाहे कामारेड्डी का रेप केस रहने दो, चाहे आपके जैनूर का फिसाद होने दीजिए, यानी जो 23% में जो बार बार बोल रहा हूँ कि हर महीने में 4% के हिसाब से 8 महीने के 23% का आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है कई अक्यूज्ड, एक को भी गिरफ्तार, ये FIR तो इश्यू हो गया, लेकिन जो हमला में है 10 लोगों के ऊपर FIR कर दिए, जबकि वीडियो में कम से कम 100 आदमी है वीडियो में कि जितने मुस्लिम तंजीमें जो चीफ मिनिस्टर की वाहवाही कर रहे हैं आज के दौर में, चाहे वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रह दीजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी रहने दीजिए, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी लीडर ऑफ दी अकबरुद्दीन ओवैसी है, बांकड़े पहलवान हर इलेक्शन में निकलते तकरीर में बोलते कि आप अकबर भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, फ़ोन नहीं करना, कर देना बाद में अकबर भाई को फ़ोन करना, बोल के तकरीर करके लापता हो जाते। तो ये तमाम जितने तामीर मिल्लत है, जो भी तंजीमें हैं आज जो ज़िंदा है, ख़ास तौर पर जमीयतुल उलमा के 2 शाख है, एक मौलाना अरशद मदनी साहब का और एक मौलाना, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनकी 2 शाखें हैं। ये तमाम लोग इस विसादात पे खामोश, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस बैठे हुए हैं लोग। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, आप देखिए कि ये वही अक़लियती कायदीन थे जब BRS के दौर में जब भी कोई मुसलमानों के साथ जुल्म होता था BRS की गवर्नमेंट का, तो चीख चीख के चिल्ला के वीडियोस बनाते थे लोग, चाहे वो मोहम्मद अली शब्बीर रहने दीजिए, चाहे वो फ़हीम कुरैशी रहने दीजिए, चाहे जो 5 कारपोरेशन के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहने दीजिए, उर्दू एकेडमी चेयरमैन रहने दीजिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, तमाम अक़लियती कायदीन खामोश बैठे हुए। इन तमाम 23% पे 23 या 24% जो 8 महीने में हुए खामोश बैठे हुए हैं। राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, रेवंत रेड्डी खामोश है, आपके मौजूदा अब हमारे नए सदर बने कांग्रेस के, वो बेचारे भी खामोश है। तो आखिर ये बोलना कौन इसके ऊपर, रेवंत रेड्डी को लाइन पे लाना कौन, बताइए। क्या 4 साल तक हम ऐसे ही फिसादात बर्दाश्त करते हुए रहना, बोलिए। क्या रेवंत रेड्डी सोने की थाली में रखते हुए BJP को तेलंगाना देना चाह रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या आने वाले 4 साल में रेवंत रेड्डी BJP के चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं क्या, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। हम AICC के सदर खरगे जी से और लीडर ऑफ दी अपोजिशन राहुल गांधी से हम बारहा अपील कर रहे हैं
कि ये कम्युनल राइट्स के ऊपर आप आपके चीफ मिनिस्टर से सवाल करिए। अब देखिए, फैयाज जूस सेंटर पे हमला हुआ, 80 से 100 लोग थे, ये फायर 10 लोगों पे, 35,000 हार्ड कैश और पूरा नुकसान हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं। जैनूर के फिसादात वाले आज तक वहाँ पर जो है वो लोग कारोबार चालू नहीं करे, 110 दुकान ऐसा दिख रहा जैसा ईरान इराक की वार, यानी तो जैसा ये सऊदी वो यमन में बॉम्बिंग करे तो क्या हालत है, इज़राइल फ़लस्तीन में बॉम्बिंग करके क्या हालत कर दिया, वो हालत है वहाँ पर। तो हमारा मुतालबा है कि जो कागज़ नगर का वाक़या पेश आया इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और ये तमाम 10 नहीं बल्कि फायर नंबर 246 ऑफ 2024 में पूरों को, 80 लोग हैं उसके अंदर, पूरों को गिरफ्तार करना चाहिए।